3 दिन की छुट्टी के बाद आज जो है सो बैंक हड़ताल पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के जो एम्प्लॉय है यहाँ पर पहुंचे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों हड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो है तो बैंक छुट्टी में था और उसके बाद आज जब बैंक झारखंड की राजधानी में है तो लोग जो है तो हड़ताल पर चले गए। और क्या परेशानी है, क्या परेशानी को लेकर जो है तो ये लोग हड़ताल पर जाने का इसका कारण है वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों हड़ताल पे जाने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? एक्चुअली 2023 में आईबीए के साथ यूएफबीयू की अंडरस्टैंडिंग हुई कि 5 डे बैंकिंग अब होगा, सैटरडे संडे बंद रहेगा एवरी वीक, और हर दिन 5 दिन 40 मिनट का ड्यूटी आवर बढ़ेगा। ये 2023 में ये अंडरस्टैंडिंग हुई और 2024 में जॉइंट नोट और सेटलमेंट भी हुआ। सेटलमेंट आईडी एक्ट के तहत होता है, यह एक लॉ है। उसके बाद आईबीए ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिकमेंड किया फॉर देयर कंफर्मेशन, क्योंकि बिना उनके कंसेंट के आईबीए उनकी एजेंसी है वो सेटलमेंट नहीं करती। सेटलमेंट होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2024 से 2 साल से इसको दबा के टेबल पर बैठी है और उसके इस बीच में कई बार एजुटेशन प्रोग्राम हुआ, परसुएशन हुआ, उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 5 डे बैंकिंग के इशू को रिलीज नहीं कर रही है। अभी भी जो एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ तो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के यहाँ बातचीत हुई, कंसिलिएशन हुआ। उस दौरान भी डीएफएस के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने यही रखा कि हम लोग इसको बहुत ही कंसर्न्ड वे में, एक्सपेडाइटेड वे में कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम लोग जल्दी से कंसेंट देंगे। यह जवाब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस आ रहा है और जो सेटलमेंट हो चुका है, जो एक लॉ बन चुका है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को जबरदस्ती रोक के रखी है यह सरकार। यह सरकार उद्योगपतियों की सुविधा के लिए, फिक्की के सुविधा के लिए एसोचैम के प्रेशर में इग्नोर कर रही है एक सेटलमेंट को, एक हमारे हक को कि 5 डे, जबकि हम देख रहे हैं कि टोटल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में, चाहे वह आरबीआई हो, चाहे वह इंश्योरेंस सेक्टर हो, तमाम जगहों में 5 डे बैंकिंग है, स्टॉक एक्सचेंज 5 डे बैंकिंग है। और फाइनेंशियल सेक्टर हम चाहते क्यों है 5 डे बैंकिंग? हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो और हम जो है सो कस्टमर सर्विस और बैंकिंग जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्षेत्र है, इसके अंदर में हम जो है बहुत अलर्ट होकर काम करें ताकि आम आदमी का जो पूंजी समाहित है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, उसको हम उसकी क्षति नहीं होने दें। लेकिन आम लोगों का भी परेशानी है। आम लोगों का कहना है कि लगातार अभी छुट्टी का दौर था, उसी बीच में हड़ताल करना कितना सही मान रहे हैं? एक्चुअली हड़ताल का तो एक समय है ना कभी तो हड़ताल होगा। अब यह अलग बात है कि चौथे दिन, 5वें दिन, लेकिन एटीएम वगैरह में पैसा डाला हुआ है, हम समझते हैं कि उनको ज़्यादा असुविधा नहीं होती होगी। लेकिन इसके बावजूद हम ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन के लोग जो हैं उनको खेद है अगर कष्ट हो रहा है लोगों को, लेकिन हम तो सालों भर उनकी सेवा में लगे हैं बैंक एम्प्लॉय, तो थोड़ा सा तो हमारे लिए भी उनको थोड़ा सा बियर करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर उनको कष्ट हो रहा है तो हम लोगों को बहुत खेद है। और ये चूंकि बहुत पहले से अनाउंस्ड ये स्ट्राइक था, तो कस्टमर्स बेस जो हैं, आम आदमी जो हैं, उनका कुछ प्रिपरेशन भी जरूर रहा होगा। केंद्र सरकार आप लोगों को, चूंकि आपने कहा कि लॉ बन चुका है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, तो आप लोग क्या लगता है आगे कहाँ तक लड़ाई होगी? लड़ाई आज तो 1 दिन का स्ट्राइक है और यह निश्चित है कि अगर यह मांग पे सरकार अगर नहीं आती है सामने पॉजिटिव वे में, तो यह लड़ाई और लंबी चलेगी, क्योंकि इसके अलावे भी बहुत से इश्यूज हैं जो सेवा सत्य से जुड़े हुए हैं। उन सब इशू के साथ यह लड़ाई बहुत लंबी और बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में भी जाएं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे, क्या कहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में एक रिटेन एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था कि आपका विद इन 6 मंथ्स 5 डेज वीक आपका हो जाएगा।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग जो 5 डे वीक मांग रहे हैं, इसके एडिशनल हम लोग 40 मिनट्स एडिशनल हम लोग अपना श्रम दे रहे हैं। आप देख लीजिए, विभिन्न सेक्टरों में देखिए, चाहे आरबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, हर जगह आज 5 वीक एंजॉय कर रहे हैं। और आज की जो मांग है, आप मीडिया के माध्यम से आप देखिए कि पास्ट ईयर्स में लगभग 700 लोगों ने, बैंक कर्मचारियों ने सुसाइड किया। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है इसका। और हम लोग चाहेंगे कि ये मोदी सरकार ये पूरे ऑल वर्ल्ड में ये ढिंढोरा या जो भी है कि आज सीना तन के चलते हैं इसी बैंकिंग अर्थव्यवस्था को ले, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं कि हम विश्व के तीसरे और चौथे अर्थव्यवस्था है। तो हम चाहेंगे इस गवर्नमेंट से, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से चाहेंगे कि हम बैंककर्मी पे ध्यान दिया जाए। अगर ये लड़ाई अगर मांग हमारी नहीं मांगी जाती है तो निश्चित ही हम लोग आगे जो लड़ाई होगी वो इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर होगी। और आगे की लड़ाई हम लोग पूरे अपने फैमिली, बच्चे से लेकर जितने फैमिली मेंबर है, ये हम लोग रोड पे आने का भी काम करेंगे। आप मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आप चौथे स्तंभ है, तो आप इसको, हमारी बातों को आगे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों को आगे पहुंचाए, क्या कहेंगे? क्या? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने हमारा इस स्ट्राइक को कवरेज दिया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो 5 डे वीक का डिमांड जो है, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे कि हमारे साथीगण बोल चुके हैं कि इसमें हम लोगों को काफ़ी दिनों से एश्योरेंस दिया गया था कि विद इन 6 मंथ इन द 2024, विद इन 6 मंथ वी आर गोना टू इम्प्लीमेंट द 5 डे बैंकिंग। बट स्टिल वेन एवर द टॉक हेल्ड विद द IBA, all the time they just told us कि इट्स अंडर द कंसिडरेशन। और हम लोग के पास वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि तमाम जितने भी वित्तीय संस्था है, सभी में 5 डे वीक का प्रोविजन है, सिवाय बैंकिंग को छोड़ के। और मुझे लगता है कि अभी जितना भी अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल बैंकों द्वारा मुहैया कराया गया कस्टमर को, ये अभी बहुत उचित समय है कि अगर 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई भी कस्टमर सर्विस हैम्पर्ड नहीं होगा। बिकॉज मोबाइल बैंकिंग दिया जा चुका है, इंटरनेट बैंकिंग दिया जा चुका है, ATM से बहुत सारी सुविधाएं हैं। और जैसा कि मोदी सरकार बार बार ये बोस्ट करते हैं कि नाउ वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन इन डूइंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी नीड ऑफ द 6 डे वीक इन अ बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज आवर लाइफ बैलेंस इज टोटली डिस्टर्ब्ड बाय दिस so much pressure, because the banking sector becomes the total dynamic field industry, and as we we are the backbone of the all Indian economy. So definitely if we are disturbed, our economy is going to be disturbed. So creating the balance and maintaining the peace, I request before the government through your media to kindly accept our demand. This is a very genuine demand and this is a very humanitarian approach to have this approved at the government end. Thank you. क्या कहेंगे? क्यों आज हड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है? सर, ये तो है कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, सेंट्रलाइज हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह 5 दिन का ही होता है। तो फिर बैंक में भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 5 दिन का ही होना चाहिए काम, क्योंकि लगातार 4 दिन काम करके 5 दिन करके हम लोग थक भी जाते हैं। हम लोगों को भी जरूरत है थोड़ी सी रेस्ट की। हक है हमारा, हक है कहीं ना कहीं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की अब धमकी दिया जा रहा है कि अगर आज बातों को नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा।